हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हॉस्पिटल की कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और इक्विपमेंट की फंक्शन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में रहना बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं डिलीवर कर सकूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है वेंटिलेटर। इसकी फंक्शन क्या है? हेल्प टू टेक ब्रीथ when you sick or injured and sedated for an operation. It pumps oxygen-rich air into your lungs and it also help to breathe out carbon dioxide. तो ये वेंटिलेटर एक मशीन जिसको हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, जो पेशेंट खुद से ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं, जो ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो ऑक्सीजन लंग्स में जाना चाहिए तो उतना ऑक्सीजन पेशेंट नहीं ले पा रहे खुद से, तो तब एक प्रेशराइज करके ऑक्सीजन को उसके लंग्स में भेजा जाता है और इसके लिए जो मशीन को यूज किया जाता है वो है वेंटिलेटर। कोविड पेंडेमिक सिचुएशन में यही वेंटिलेटर की यूज ज़्यादा हुआ था पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये वेंटिलेटर को इमरजेंसी वार्ड या ऑपरेशन जो ओटी है उसमें यूज किया जाता है, आईसीयू सीसीयू इसमें यूज किया जाता है। तो ये होता है वेंटिलेटर की फंक्शन। देन एईडी, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इस मशीन की फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन है यूज टू रिवाइव समवन फ्रॉम सडन कार्डियक अरेस्ट। अगर सडन किसी के कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो हॉस्पिटल में हो सकता है या हॉस्पिटल के बाहर हो सकता है, जहाँ कहाँ भी कुछ एक्सीडेंट हुआ है, बस एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, तो उस टाइम बहुत सारी पेशेंट होता है जिसके कार्डियक अरेस्ट होने की चांस रहता है। तो उस टाइम जो हेल्थ केयर टीम जाता है तो वो एईडी जो इसको कैरी करता है, और किसी की हार्ट अटैक आने की चांस होता है तो उसको एईडी की सपोर्ट से उसकी हार्ट रिदम को फिर से नॉर्मल में लाया जाता है। और ये एईडी को कैसे यूज किया जाता है? इसका जो पैकेट है इसको ओपन करने के बाद चेस्ट में चिपकाना पड़ता है। उसके बाद इसका जो बटन है, ये जो मशीन में जो बटन, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये इलेक्ट्रिक चेस्ट में जो हार्ट में जाता है और हार्ट की रिदम को फिर से नॉर्मल में लाया जाता है। तो ऐसे एईडी को यूज किया जाता है। देन क्रैश कट ट्रॉली। क्रैश कट ट्रॉली की फंक्शन क्या है? क्रैश कट और कोड कट और मैक्स कट। तो क्रैश कट ट्रॉली को कोड कट और मैक्स कट भी नाम में जाना जाता है। तो ये सेट ऑफ ट्रे और ड्रॉयर on wheels used in hospital for transportation and dispensing of emergency medicine and equipment at site of medical or surgical emergency for life support protocols potentially save someone life। तो एक क्रैश का ट्रॉली में बहुत सारी ड्रॉयर देखा जाता है, जिस ड्रॉयर में जो इमरजेंसी मेडिसिन होता है, जो इमरजेंसी इक्विपमेंट होता है, उसको सेपरेटली रखा जाता है, जिसलिए इमरजेंसी के टाइम जब पेशेंट की रिक्वायर्ड होता है तब जो इमरजेंसी मेडिसिन या इमरजेंसी इक्विपमेंट को जल्दी ढूंढा जाता है और पेशेंट की ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी किया जाता है। इसको इमरजेंसी वार्ड, ओटी में, जनरल वार्ड में इसको यूज किया जाता है। तो यही होता है क्रैश कार्ट ट्रॉली की फंक्शन। देन इंक्यूबेटर। ये इंक्यूबेटर की फंक्शन क्या है? An incubator can include equipment to track range of things including babies' temperatures and heart rate. Nurse and doctor constantly track babies' health status. तो ये जो इंक्यूबेटर मशीन होता है इसको हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। जो बेबीज होता है, जो इन्फेंट्स होता है, उसको अगर कुछ डिजीज है तो वो इन्फेंट्स और बेबीज को मॉनिटर करने के लिए उस बेबीज को ये इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है और इसके बाद उसकी टेम्परेचर और हार्ट रेट को टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाता है। और यही इंक्यूबेटर की हेल्प से नर्स और डॉक्टर कॉन्स्टेंटली एक बेबी की एयर इन्फेंट्स की जो हेल्थ की स्टेटस उसको मेंटेन करता है, उसको मॉनिटर करता है। तो यही होता है इंक्यूबेटर मशीन की फंक्शन। देन सीपेप मास्क।
तो इसकी फंक्शन क्या है? CPAP मशीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप एपनिया। दिस डिवाइस डिलीवर्स कंटिन्यूअस प्रेशराइज्ड एयर दोज ट्यूबिंग इनटू ए मास्क दैट यू वेयर व्हाइल यू स्लीप। तो जिस पेशेंट को स्लीप एपनिया रहता है तो उस पेशेंट को रात में सोने की टाइम ये CPAP मास्क को पहन लेना होता है और उसके बाद CPAP मशीन को ऑन कर दिया जाता है। तो ये CPAP मशीन की काम होता है एडिक्वेट ऑक्सीजन को प्रेशराइज करके पेशेंट की लंग्स में डिलीवर करना और रात में सोने के टाइम पेशेंट की ब्रीथिंग सिस्टम को ठीक रखना। तो यही होता है CPAP मशीन की फंक्शन। देन कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर की फंक्शन क्या है? कार्डियक मॉनिटर इज अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट। इट रिकॉर्ड योर हार्ट रेट, BP, pulse, respiration, heart rhythm. Cardiac monitor are used when you need long-term monitoring of symptoms. इस कार्डियक मॉनिटर को यूज किया जाता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तब पेशेंट की जो हार्ट रेट क्या है, पल्स क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, हार्ट की रिदम कैसे चल रहा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, पेशेंट की BP को भी मॉनिटर किया जाता है। तो यही सारी मॉनिटर करने के लिए एक कार्डियक मॉनिटर को यूज किया जाता है। तो ये कार्डियक मॉनिटर को ICU, NICU, OT और समटाइम जनरल वार्ड में भी इसको यूज किया जाता है। तो यही होता है कार्डियक मॉनिटर की फंक्शन। देन DVT पम्प। ये DVT पम्प की फंक्शन क्या है? तो ये DVT पम्प एक मशीन जिसको यूज किया जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये DVT मशीन कैसे काम करता है? ये जो काप को लिम्स में पहनना पड़ता है, उसके बाद ये जो DVT मशीन की स्विच ऑन करने के बाद एक प्रेशर क्रिएट करता है वेन में, जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिसलिए ब्लड क्लॉट और नहीं होता है। तो ऐसे ही डीप वेन थ्रोम्बोसिस डिजीज में ये DVT पम्प को यूज किया जाता है। तो यही होता है DVT पम्प की फंक्शन। देन ECT मशीन। ECT की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। तो ये ECT मशीन को यूज किया जाता है कोई सीवियर डिप्रेशन पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, साइकेट्रिक पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए, कोई पेशेंट बार बार सुसाइड करने जा रहा है, तो ऐसा पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए ECT मशीन को यूज किया जाता है। तो ECT मशीन कैसे काम करता है? ECT मशीन के द्वारा से स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक को ब्रेन में भेजा जाता है इलेक्ट्रोड के माध्यम से। तो इस प्रकार से ECT मशीन के द्वारा से पेशेंट की ट्रीटमेंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में रहना बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं मेरा हर वीडियो को आप तक डिलीवर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब लोग अच्छे रहो।